असल में पाकिस्तान जहां भी दमन का फॉर्मूला लागू कर रहा है, वहीं विद्रोह के स्वर बुलंद हो जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ना तो मुनीर समझने को तैयार है, ना उसकी जी हजूरी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान 3 मोर्चों पर बुरी तरह से पिस रहा है। इस बरमुडा ट्रायंगल का पहला कोना है बलूचिस्तान, जो मुनीर आर्मी के लिए नो गो एरिया में तब्दील हो चुका है। दूसरा कोना है डुरंट बॉर्डर, जहां तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और तीसरा कोना है पीओजे, जहां आजादी की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जिस पीओजे को दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही पीओजे पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। आटे की किल्लत, आसमान छूती बिजली की कीमतें और भारी टैक्स ने यहां जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद से ही मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हर जगह, हर शहर बगावत की आग जल रही है। पीओजे में मुनीर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर आंदोलनकारियों का राशन पानी रोककर अपने जनरल डायर होने के सबूत दिए हैं। लेकिन इस दमन के बाद विद्रोह और भी कड़े तेवरों के साथ सामने आया। पीओजे के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मुनीर की फौज जब यहां बल प्रयोग करती है तो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती हैं, जिससे न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि खुद पाकिस्तान में भी मुनीर की जमकर थू-थू हो रही है। पीओजे में जारी विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में अब तक 61 जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया बन चुका है। सही सुना आपने, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन चुका है। सिर्फ जुलाई में 3 बड़े हमले हुए। 5 जुलाई को क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ। 6 जुलाई को मांगी बांध पर पुलिस चौकी पर अटैक हुआ, जिसमें 38 पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को बेला विंडर NH-45 पर सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। BLA बाकायदा वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं। चीन अपने नागरिकों की मौत से बौखलाया हुआ है और मुनीर पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मिसिंग पर्सन्स यानी कि लापता लोगों के मुद्दे पर सड़कों पर है। जनरल मुनीर ना तो अपनों को संभाल पा रहा है और ना ही आतंकियों को रोक पा रहा है, और हर दूसरे रोज मार अलग खा रहा है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। इस वक्त यही हो रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। BLA से मार खाने के बाद पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर ने क्वेटा के शाबान और कई दूसरे इलाकों में ऑपरेशन शाबान चलाया, जिसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकियों की आड़ में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 88 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। क्वेटा के अस्पताल में इस समय हाई अलर्ट और मेडिकल इमरजेंसी लागू है। मुनीर जिस बरमुडा ट्रायंगल में बुरी तरह से फंस चुका है, ट्रायंगल का तीसरा कोना है अफगानिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बना हुआ है। कभी पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान राज आने पर मिठाइयां बांटी थी, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डुरंट लाइन पर आए दिन दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी होती रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं। मुनीर अफगानिस्तान को कई बार धमकी देता है, कई बार एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन तालिबान हर बार बॉर्डर पर आकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ बारूद खेलता है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग, पीओके में जनता का विद्रोह और अफगानिस्तानी सीमा पर टीटीपी का खूनी खेल, इन तीनों के बीच में फंसी है पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, जनता भूखी है और फौज 3 मोर्चों पर एक साथ हार रही है। जाहिर है इस नाकामी का ठीकरा मुनीर गैंग हर बार की तरह भारत पर ही फोड़ेगा। अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय फितना अल हिंदुस्तान यानी कि भारत की पैदा हुई तबाही और फितना उल ख्वारिज का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दूसरों को दोष देने से खुद के पाप नहीं धुलते। ये बात पाकिस्तान समझ जाता तो उसकी ये हालत नहीं होती।
फिलहाल पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए इस बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी इस ट्रायंगल में फंसता है उसका वजूद मिट जाता है। तो फिर भला पाकिस्तान इस बर्बादी से कैसे बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। असल में पाकिस्तान जहां भी दमन का फॉर्मूला लागू कर रहा है, वहीं विद्रोह के स्वर बुलंद हो जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ना तो मुनीर समझने को तैयार है, ना उसकी जी हजूरी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान 3 मोर्चों पर बुरी तरह से पिस रहा है। इस बरमूडा ट्रायंगल का पहला कोना है बलूचिस्तान, जो मुनीर आर्मी के लिए नो गो एरिया में तब्दील हो चुका है। दूसरा कोना है डुरंट बॉर्डर, जहां तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और तीसरा कोना है पीओजे, जहां आजादी की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जिस पीओजे को दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही पीओजे पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। आटे की किल्लत, आसमान छूती बिजली की कीमतें और भारी टैक्स ने यहां जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद से ही मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हर जगह, हर शहर बगावत की आग जल रही है। पीओजे में मुनीर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर आंदोलनकारियों का राशन पानी रोककर अपने जनरल डायर होने के सबूत दिए हैं। लेकिन इस दमन के बाद विद्रोह और भी कड़े तेवरों के साथ सामने आया। पीओजे के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मुनीर की फौज जब यहां बल प्रयोग करती है तो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती हैं, जिससे न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि खुद पाकिस्तान में भी मुनीर की जमकर थू-थू हो रही है। पीओजे में जारी विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में अब तक 61 जाने जा चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया बन चुका है। सही सुना आपने, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन चुका है। सिर्फ जुलाई में 3 बड़े हमले हुए। 5 जुलाई को क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ। 6 जुलाई को मांगी बांध पर पुलिस चौकी पर अटैक हुआ, जिसमें 38 पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को बेला विंडर NH-45 पर सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। BLA बाकायदा वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं। चीन अपने नागरिकों की मौत से बौखलाया हुआ है और मुनीर पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मिसिंग पर्सन्स यानी कि लापता लोगों के मुद्दे पर सड़कों पर है। जनरल मुनीर ना तो अपनों को संभाल पा रहा है और ना ही आतंकियों को रोक पा रहा है, और हर दूसरे रोज मार अलग खा रहा है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। इस वक्त यही हो रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। BLA से मार खाने के बाद पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर ने क्वेटा के शाबान और कई दूसरे इलाकों में ऑपरेशन शाबान चलाया, जिसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकियों की आड़ में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 88 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। क्वेटा के अस्पताल में इस समय हाई अलर्ट और मेडिकल इमरजेंसी लागू है। मुनीर जिस बरमूडा ट्रायंगल में बुरी तरह से फंस चुका है, ट्रायंगल का तीसरा कोना है अफगानिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बना हुआ है। कभी पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान राज आने पर मिठाइयां बांटी थी, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डुरंट लाइन पर आए दिन दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी होती रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं। मुनीर अफगानिस्तान को कई बार धमकी देता है, कई बार एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन तालिबान हर बार बॉर्डर पर आकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ बारूद खेलता है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग, पीओके में जनता का विद्रोह और अफगानिस्तानी सीमा पर टीटीपी का खूनी खेल, इन तीनों के बीच में फंसी है पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, जनता भूखी है और फौज 3 मोर्चों पर एक साथ हार रही है। जाहिर है इस नाकामी का ठीकरा
मुनीर गैंग हर बार की तरह भारत पर ही फोड़ेगा। अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय फितना अल हिंदुस्तान यानी कि भारत की पैदा हुई तबाही और फितना उल ख्वारिज का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दूसरों को दोष देने से खुद के पाप नहीं धुलते। ये बात पाकिस्तान समझ जाता तो उसकी ये हालत नहीं होती। फिलहाल पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए इस बरमुडा ट्रायंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी इस ट्रायंगल में फंसता है उसका वजूद मिट जाता है। तो फिर भला पाकिस्तान इस बर्बादी से कैसे बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।